खूबसूरत पहाड़, साल के समृद्ध जंगल और आदिवासी बाहुल्य आबादी, ये छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी क्षेत्र वाड्रफनगर है। यहाँ लोग आज भी मूलभूत विकास के पैमाने को छूने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अंधेरे में डूबे गांव, बच्चों के बिना स्कूल, मानसून के भरोसे खेती और वनोपज पर आश्रित आजीविका। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर ब्लॉक के कुछ गांवों की यही पहचान थी। इस तस्वीर में बदलाव के लिए साल 2021 में उद्योगिनी ने HDFC परिवर्तन के सहयोग से वाड्रफनगर ब्लॉक के 15 गांवों में समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। उद्योगिनी वर्ष 1992 से भारत के कई राज्यों में गरीब और आदिवासी महिलाओं की बेहतरी के लिए काम कर रही है। समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम के तहत 5 गांव पंसरा, जलगली घास, रामपुर, बड़का गांव और सुरसा के लगभग 60 से 70 किसानों के लिए सोलर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम स्थापित किया गया है। सूरज की ऊर्जा से मिल रहे इस पानी का इनके जीवन में क्या मोल है, किसानों के ये चेहरे बता रहे हैं। पानी के बिना बरसात में धान भी सूख के मर जा रहा था और गेहूं के टाइम में अभी पानी नहीं पहुंच पा रहा था। सोलर लाइट लग गया तो हम लोग को इसमें इतना सुविधा अच्छा लगा है कि माने हम लोग सब खुश हैं। इस काम में गांव वालों की सबसे बड़ी भूमिका है। इस लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम को लगाने से लेकर इस पूरी व्यवस्था के संचालन के लिए गांव के किसानों का ही समूह बनाया गया है। सिंचाई की इस नई व्यवस्था से इन छोटे किसानों की मानसून पर निर्भरता कम हुई है और दोहरी फसल लेने का रास्ता खुला है। हम लोग का इसमें योगदान यही है कि भाई हम लोग सब मिल करके इसमें काम करें, मिलजुल के पानी पटाएं और अपना खेती करें, फसल अच्छा से उगाएं और भरपूर मात्रा में फसल का लाभ लें। सोलर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के अलावा 15 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट भी सोलर पैनल के जरिए किए गए हैं। सोलर लाइट और पेयजल की व्यवस्था ने गांव वालों को सहूलियत और सुरक्षा का एहसास कराया है। पानी की जहाँ सुविधा नहीं थी, पानी के लिए लोग तरस रहे थे, अच्छा पानी नहीं था, वहाँ पानी वाटर बिल लगा, पानी पीने के लिए बढ़िया मिला। उससे पब्लिक खुश है कि हमको पानी मिल रहा है उस जगह पर। जाहिर है लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हुई है। छोटे छोटे नदी नालों के बावजूद सिंचाई और गर्मी में निस्तारी के लिए पानी की दिक्कत यहाँ बनी रहती थी। इससे निपटने स्टॉप डैम का निर्माण और पुराने स्टॉप डैम की मरम्मत की गई। वर्षा जल के संरक्षण और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए स्टॉप डैम बेहतर विकल्प हैं। नए बनाए गए स्टॉप डैम से करीब 80 एकड़ जमीन में सिंचाई होगी और मरम्मत किए गए पुराने डैम से लगभग 50 एकड़ जमीन में सिंचाई होगी। इन स्टॉप डैमों से करीब 100 परिवारों को लाभ होगा। किसान एक ही फसल पर आश्रित नहीं रहेंगे, वे अलग अलग मौसम में दलहन, तिलहन और सब्जी आदि भी लगा पाएंगे। बुनियादी बदलाव का आधार है शिक्षा। बच्चे स्कूल आएं और पढ़ाई इनके लिए रोचक हो, इसके लिए 15 गांव के प्राइमरी स्कूलों में बाल तकनीक यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड से बच्चों की सीखने समझने की क्षमता को बढ़ाने का उपाय किया जा रहा है। इसके तहत स्कूल की दीवारों में रोचक और ज्ञानवर्धक पेंटिंग्स बनाई गई हैं। पेंटिंग्स बनने के बाद ये अनुभव किया गया कि अधिकतर बच्चों की समझ
और अकादमिक परिणाम पहले से काफी बेहतर हुए और बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भी कमी आई है। पक्षी सफेद रंग के होते थे। कैसे होते थे? सफेद रंग ना। तो पहली बार मैं ऐसा देखा कि हमारे स्कूल में पशु पक्षी फूल पौधे का चित्र बना और बहुत ही अच्छा लगा। जब हमको अच्छा लगा तो स्वाभाविक है कि बच्चों को भी अच्छा लगा है। बच्चे छुट्टी होने के बाद भी खड़े होके वहाँ चित्र को, अरे बाप रे इतना भारी भरकम शेर बना है, कैसे बना, कौन बनाया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि उनका इंटरेस्ट बढ़ गया, खुद अब ड्राइंग करना चालू कर दिए। उसी को देख के अपने कॉपी में उस चित्र को बनाने का प्रयास करते। बदलते हुए इस दौर में सीखने सिखाने का तरीका भी बदल रहा है। लड़के लड़की का भेद मिट रहा है। शहरों के बड़े स्कूलों में मिल रही सुविधाओं की तरह 5 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं। इससे पढ़ाई को सुगम और अधिक ग्राह्य बनाने में मदद मिल रही है। बच्चे भविष्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकें और पाठ्यक्रम से इतर ज्ञान का विस्तार होता रहे, इसके लिए 10 मिडिल और हाई स्कूलों में लाइब्रेरी स्थापित की गई है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये लाइब्रेरी समझ और जानकारी की कई खिड़कियां खोल रही है। इन बच्चों में कुछ कर गुजरने की ललक बढ़ रही है। किताबों से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। समूह जीवन रे कितना सुंदर जिंदगी में, समूह जीवन रे कितना सुंदर जिंदगी में, धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलो, दीदी रसे रसे कदम बढ़ाते चलो, धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलो, धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलो। समग्र ग्राम विकास की धुरी है महिला सशक्तिकरण। इसके लिए यहाँ महिला उद्यमी समूह बनाए गए हैं। ये समूह इनकी सामाजिक आर्थिक बेहतरी का माध्यम बन रही हैं। मछली पालन, मुर्गी पालन जैसी गतिविधियों ने गांव की महिलाओं के सपनों को पंख दिए हैं। अब करेंगे, आगे तो बढ़ते करेंगे, उसे सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। तो भगवानपुर, अलका, मानपुर, रामपुर और चलगली, इन 5 गांवों में महिला उद्यमी समूह बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन कर रहे हैं। इससे करीब 75 महिलाओं को न सिर्फ रोजगार मिल रहा है, बल्कि इनके परिवार के पोषण का स्तर भी बेहतर होने की उम्मीद बढ़ी है। बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन करना सस्ता, आसान और फायदेमंद है। मछली के व्यवसाय से इन्हें साल भर में कम से कम 70 से 80 हजार तक की आमदनी होगी। उद्योगिनी द्वारा किए जा रहे कार्यों का संचालन ग्राम विकास समिति के माध्यम से किया जाता है। परियोजना के अंतर्गत सभी विकास गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और निर्णय लेने के लिए ये एक केंद्रीय संस्थान के रूप में भी कार्य करती हैं। इन समितियों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। उम्मीद है आने वाले बरस इन 15 गांवों की तरक्की की नई इबारत दिखेंगे। सूरज की रोशनी इन्हें सहूलियत प्रदान करेगी। स्कूल बच्चों के लिए सबसे खूबसूरत जगह होगी। खेती किसानी फायदे का सौदा होगा। मुर्गी और मछली पालन पोषण और आमदनी के नए रास्ते बनाएगी। महिलाओं की पूछ परख घर और गांव के मुद्दों में भी होगी और खुशियां सबके हिस्से आएंगी।